जाओ और मसल स्प्रेन की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी है, जैसे कोई वजन उठाया या भार उठाया एकदम। हेलो डियर व्यूअर्स, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े चैनल में, जिसमें आपको स्वास्थ्य से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां समय समय पर मिलती रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा विटामिन डी की कमी से क्या होता है, और शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या उसके सिम्टम्स आते हैं, कैसे हम पहचाने कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, जब भी शरीर में विटामिन डी की कमी आती है तो वह व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, तो उनमें थकान महसूस होना शुरू हो जाता है। फटीग की प्रॉब्लम रहती है और वो थका थका महसूस करते हैं। मतलब कोई भी काम करेंगे, उसमें काम करने से थोड़ा सा भी प्रयास अगर उनके शरीर के द्वारा किया जाएगा शारीरिक रूप पर, तो वो जल्दी थक जाएंगे। और दूसरा उसके अंदर लक्षण ये रहता है कि इस तरीके का जो रोगी रहेगा जिसके अंदर विटामिन डी की कमी होती है, वो उनकी स्लीप साइकिल है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। मतलब उनको नींद कभी अच्छी आएगी, कभी नहीं आएगी, और डिस्टर्ब्ड उनकी स्लीप रहेगी एक तरीके से, क्योंकि उसमें कभी उनको बदन दर्द हो जाएगा, कभी पैर में दर्द हो जाएगा, तो इस कारण वो अच्छे से अपनी नींद नहीं ले पाते। अब जो तीसरा लक्षण है इस तरीके की एक प्रॉब्लम में, विटामिन डी की डेफिशिएंसी में, तो उसमें इस तरीके का जो रोगी रहता है वो लो मूड फील करता है। मतलब उसका जो मूड रहेगा वो अपसेट रहेगा और एक तरीके से निराश सा महसूस रहेगा या फील करेगा अपने आप को, और किसी भी काम में मन नहीं लगेगा उसका, ऐसा वो अक्सर फील करता है। मतलब हर चीज में ज्यादा सोचेगा और थका थका सा कि मुझे क्यों हो गया है, इस तरीके का रहेगा और अपसेट रहेगा, उदास सा। और एक और लक्षण उसके अंदर पाया जाता है, चौथा लक्षण, उसमें उनकी स्किन जो होती है, स्किन टोन होती है शरीर में, उसमें थोड़ा सा पीलापन आना शुरू हो जाता है। पीली जैसा नहीं होता, वो पेल कलर होता है, और साथ ही आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाते हैं इस तरीके के पेशेंट्स में, और जिनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। और दोस्तों, उस विटामिन डी की कमी होने की वजह से ही इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं। अब वो इन्फेक्शन किस प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई भी किसी प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगी। तो उसमें जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उससे संबंधित उनको इन्फेक्शन जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन छोटे बच्चों के अंदर पाए जाते हैं, तो उससे उनका इम्यून सिस्टम भी कम हो जाता है विटामिन डी की कमी की वजह से। और जैसे उनको खांसी हुई, ब्रोंकाइटिस हुई या फिर न्यूमोनिया हुआ, इस तरीके की डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस कंडीशन में, जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। और फीमेल्स में और जो मेल्स होते हैं उनमें जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनको बैक पेन आना शुरू हो जाता है। उनको लोअर बैक पेन रहेगा, कमर के निचले हिस्से में, कूल्हे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यहाँ पर वो दर्द महसूस करना शुरू करेंगे कमर के अंदर। तो दर्द इस प्रकार का रहेगा, थोड़ी देर बैठ गए तो वहां पे जकड़ाहट पैदा हो जाएगी, या फिर उठते बैठते टाइम उनको पैर में एक तरीके की अकड़न सी महसूस होगी। और इसी के साथ साथ विटामिन डी की कमी की वजह से उनको डिस्क की प्रॉब्लम या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और सियाटिका की प्रॉब्लम भी शरीर में डेवलप हो सकती है। और विटामिन डी की कमी का जो अगला लक्षण है दोस्तों, उसके अंदर जो हड्डियां होती है शरीर में उस व्यक्ति की, वो कमजोर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी होता है वही हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सहायता प्रदान करता है। मतलब उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको रेगुलेट करने का काम भी विटामिन डी का है। तो जब शरीर में विटामिन डी कम होगा तो शरीर में कैल्शियम की भी कमी आना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाएगी और व्यक्ति को फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वो कहीं पे भी गिर जाता है या किसी प्रकार की चोट लगती है तो उसके कारण उसको ज्यादा डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। और ठीक इसी प्रकार जो मसल्स होती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शंस में भी विटामिन डी का और कैल्शियम का काफी ज्यादा रोल होता है। जैसे हम अपने हाथ की किसी प्रकार की मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी विटामिन डी जो होता है, कैल्शियम होता है, वो दोनों अपना एक्शन, अपना कार्य करते हैं। तो जब इस तरीके से इनकी कमी आनी शुरू हो जाती है
मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से, जिसके कारण क्या होगा, मांसपेशियां में खिंचाव और मसल स्ट्रेन की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी है, जैसे कोई वजन उठाया या भार उठाया एकदम से, तो कमर में झटका आ गया उनको या फिर गर्दन में झटका आ गया, इस तरीके की प्रॉब्लम वो महसूस करते हैं। और फ्रीक्वेंट उनको जो नेक्स्ट सिम्टम है उसके अंदर जल्दी जल्दी उनको खांसी जुकाम होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और शरीर में भूख उनको बहुत ज्यादा कम लगेगी, मतलब उनकी जो पाचन शक्ति है वो भी कमजोर होना शुरू हो जाती है और भूख कम लगना शुरू हो जाती है। साथ साथ इसी के किसी पेशेंट में कब्ज की शिकायत भी आना शुरू हो जाती है डी की कमी की वजह से। तो दोस्तों, विटामिन डी अगर कम होगा शरीर में तो मोस्ट प्रोबेबली उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो ये थी सारी जानकारी विटामिन डी की कमी से रिलेटेड। तो यदि आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है जिसका आप समाधान चाहते हैं या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके की नेक्स्ट कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।